नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में हम आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, जो हमारी पीटी 365 है उसके चौथे वीडियो की। दोस्तों, चौथे वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे भारत बांग्लादेश रिलेशनशिप। तो आइए देख लेते हैं बिना देर किए कि भारत बांग्लादेश रिलेशनशिप में क्या कुछ नया है और आखिर ये भारत और बांग्लादेश संबंध सुर्खियों में क्यों रहा। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक जानकारी शेयर कर दूं कि जो कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर से संबंधित न्यूज अपलोड की जाती हैं, जिसमें पीआईबी और द हिंदू के न्यूज को हिंदी में प्रसंस्कृत करके अपलोड किया जाता है। तो बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वे जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत बांग्लादेश रिलेशन। दोस्तों, हाल ही में भारत बांग्लादेश ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत और बांग्लादेश ने। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इनिशिएटिव है। दोस्तों, सबसे पहले बांग्लादेश के मैप को समझेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो ये आपका भारत रहा, जिसमें वेस्ट बंगाल और बिहार की सीमाएं आपको दिख रही हैं। और ये पूरा आपका पूर्वोत्तर का हिस्सा है भारत का। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, उनका हिस्सा आपको दिख रहा है। और ये बीच में है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सीमा बंगाल की खाड़ी में भी खुलती है। बंगाल की खाड़ी में भारत को बांग्लादेश को बड़ा तटीय हिस्सा प्राप्त है। और ये दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और देख लेते हैं कि बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर के किन राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से असम, उत्तर में देखेंगे असम, फिर पूर्वोत्तर में जाएंगे तो मेघालय, और दक्षिण पूर्व में या पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको त्रिपुरा दिखेगा। ठीक है, तो असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य मुख्य रूप से। और असम दोस्तों 2 जगह से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। एक तो ये उत्तरी हिस्से से, और दूसरे पूर्वी हिस्से में यहां भी असम बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और उसके साथ दोस्तों अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में, बांग्लादेश के पश्चिम में पड़ता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पूरा यहां से लेकर पूरा यहां तक बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यहां तक। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये जलपाईगुड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बांग्लादेश की लोकेशन मैप के अंदर समझ आ गई होगी। आइए अब थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, फिर नई पहले जो स्टार्ट की गई हैं उनको हम देखेंगे। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। भारत और बांग्लादेश तकरीबन 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4096 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। और यह दोस्तों भारत द्वारा किसी भी देश के साथ साझा करने वाली सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन है। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, यह सीमा दोस्तों भारत के असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों के साथ लगती है। मैंने आपको बताया कि ये असम का एक यहां से और यहां से। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये पूरा आपका बाउंड्री बना रहा है बांग्लादेश के साथ। फिर मेघालय ये यहां पे है। मेघालय दोस्तों असम से ही टूट करके 1972 में एक नए राज्य का मेघालय के रूप में निर्माण हुआ। दोस्तों उसके बाद आता है त्रिपुरा आप असम के दक्षिण पूर्व में देख सकते हैं, एक भारतीय राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश भी है। वर्तमान में द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो लगभग 18 अरब डॉलर का व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी के सबसे बड़े लाभार्थियों, जिसमें लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से एक है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता है, जिसमें भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट
यानी कि $8 बिलियन का जो समझौता है वो बांग्लादेश के साथ है। हाल ही में दोस्तों भारत ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश किया है। भारत ने बांग्लादेश को कितने बिलियन डॉलर? $500 मिलियन। ठीक है दोस्तों, बिलियन नहीं मिलियन है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश ने 1972 में शांति एवं मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों 1971 से पहले बांग्लादेश जैसा देश कोई भी अस्तित्व में नहीं था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से में आज भी स्थित है और पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश में या पूर्वी पाकिस्तान अपने हिस्से में ऐसा क्या किया जिससे भारत एक तीसरे देश के रूप में एंट्री लेता है, उसके बाद एक नए देश का निर्माण होता है। इसको अगर आपको विस्तार से जानना है तो मैंने समकालीन विश्व का जो एनसीईआरटी है उसको डिस्कस करने के दौरान बहुत ही विस्तार से सारी चीजें डिस्कस की हुई है और उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप भारत बांग्लादेश का उदय और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध का एकदम फुल फ्लेजेड तस्वीर अगर आपको देखनी है तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर विजिट कीजिए। तकरीबन काफी संख्या में 300-400 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 54 बाउंड्री नदियों को साझा करता है। साथ ही दोनों देशों के बीच तिस्ता नदी, गंगा नदी और बराक नदी पर तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना आदि सहित कई नदी जल विवाद भी हैं। दोस्तों तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना को आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, तो याद रखना आप तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना जो नदी जल विवाद है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। और तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना किन नदियों को लेकर बनाया जाता है? तिस्ता नदी, गंगा नदी और बराक नदी को लेकर के बनाया जाता है। दोस्तों बराक नदी जो है मणिपुर से बराक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और बराक नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध बना है जो कि पीसीएस के अंदर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उस जल विद्युत परियोजना का। तो उसका बराक नदी वाला जो जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक और बीबीआईएन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में जो है शेयर करते हैं। बीबीआईएन का क्या है? बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच जो है एक सहयोग है। दोस्तों इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है आयोरा, जो कि हिंद महासागर के तटवर्ती हिस्सों को, तटवर्ती जो देश है हिंद महासागर के, उनको मिला करके हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और साझा समृद्धि के लिए एक मंच है, उसके भी भारत और बांग्लादेश सदस्य हैं। तो दोस्तों इतनी जानकारी के बाद अब हम चलेंगे भारत और बांग्लादेश ने जो नई पहलों को अभी प्रारंभ किया है, जो सुर्खियां हैं उस पर। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर भारत और बांग्लादेश रिलेशंस एक बार फिर से चर्चा में क्यों रहे। दोस्तों प्रमुख पहलों की अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश ने व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों के पक्ष जल्दी ही सेपा पर वार्ता आरंभ करेंगे। यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही है। दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है एक द्विपक्षीय समझौता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, प्रतिस्पर्धा तथा आईपीएस जैसी चीजें शामिल रहते हैं। तो व्यापार के लिए किया हुआ एक समझौता है व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इस पर बातचीत चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच। दोस्तों अगर बॉक्स के अंदर देखें तो दोनों देशों के बीच अन्य प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर के बातचीत चल रही है। तो इन परियोजनाओं को भी देख लेंगे। दोस्तों अंतरदेशीय जल पारगमन व्यापार प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, PIWTT। दोस्तों यह वाणिज्य और व्यापार के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरदेशीय जलमार्गों के उपयोग को संभव बनाता है। तो दोस्तों अंतरदेशीय जलमार्ग क्या होते हैं? ऐसे जलमार्ग जो देश के अंदर स्थित हों उन्हें अंतरदेशीय जलमार्ग कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद से हल्दिया तक भारत का पहला वाटरवे बनता है जो कि भारत का सबसे लंबा तकरीबन 1620 समथिंग किलोमीटर का एक लंबा वाटरवे है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों PIWTT के दूसरे परिशिष्ट पर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत दो नए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों को शामिल किया गया है। ये मार्ग हैं गोमती नदी पर सोनामुरा दौदखंडी और पद्मा नदी पर धूलिया से गोदावरी मार्ग का अरिचा तक विस्तार। तो गोमती नदी जो कि लखनऊ और जौनपुर से बहती है, उसका उद्गम आप लोगों से जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है। अब दोस्तों बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण परियोजना की, जो एक जल विद्युत परियोजना है भारत और बांग्लादेश के बीच और बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। आइए देखते हैं। दोस्तों थंबनेल में आपने देखा होगा तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना और मैत्री गैस पाइपलाइन। तो तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब आइए बांग्लादेश भारत मैत्री पाइपलाइन परियोजना की बात कर लेते हैं, जो कि आपके थंबनेल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको मैं डालता हूं दोस्तों महत्वपूर्ण सेक्शन के अंदर, और इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और या तो फिर वीडियो को एक बार फिर से देखें। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना, इसकी शुरुआत दोनों देशों द्वारा की गई हाल ही में। यह परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल स्थित सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले स्थित पार्वतीपुर के मध्य स्थापित की जाएगी। यह डीजल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी। दोस्तों चिलाहाटी यानी कि बांग्लादेश का जो हिस्सा है, चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी यानी कि भारत का हिस्सा के बीच रेलवे लिंक को बहाल किया गया है। और ये मैत्री पाइपलाइन से अलग आपके लिए जानकारी है, लेकिन दोस्तों मैत्री पाइपलाइन में यहाँ थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी तो है ही, लेकिन जो डीजल भारत द्वारा बांग्लादेश को प्रोवाइड कराया जाएगा प्रत्येक वर्ष, वह असम के नुमालीगढ़ जो तेल शोधन कारखाना है वहां से दिनाजपुर जिले का जो पार्वतीपुरम है बांग्लादेश में, वहां तक एक पाइपलाइन की परियोजना है। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना कि असम के नुमालीगढ़ जो गैस पाइपलाइन संशोधनशाला है वहां से बांग्लादेश के दिनाजपुर जो कि पार्वतीपुर तक स्थापित की जाएगी। दोस्तों चिलाहाटी बांग्लादेश का हिस्सा है, यानी कि बांग्लादेश में पड़ता है चिलाहाटी, और हल्दीबाड़ी भारत में पड़ता है। इनके बीच जो है, इन दोनों खंडों के बीच रेलवे लिंक को बहाल किए जाने की बातचीत चल रही है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि सबरूम जो कि त्रिपुरा का एक जगह है और रामगढ़ बांग्लादेश में एक जगह है, इन दोनों को जोड़ने के लिए फेनी एक नाम का ब्रिज बनाया गया है, जिसको मैत्री सेतु भी कहा जाता है, और इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया गया है। तो किस किस को जोड़ेगा फेनी मैत्री सेतु? तो त्रिपुरा का आपका ये सबरूम हो जाएगा और रामगढ़ बांग्लादेश का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव या चट्टग्राम जो भी बोले आप, और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग सीमावर्ती उत्तर पूर्वी राज्यों में माल ढुलाई यानी कि लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, साथ ही अगरतला अखरौरा रेल लिंक का जो कार्य है वो भी पूर्ण हो जाने के बाद बांग्लादेश के लिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बाजारों तक पहुंच प्राप्त करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, और लगातार दोस्तों बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने, उसके साथ ट्रेड और रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग बढ़ाने की कोशिश लगातार चीन करता रहता है, जो कि भारत को कमजोर करने की उसकी एक रणनीति होती है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गर्मजोशी जो रहती है हमेशा, वह चीन के मंसूबों को हमेशा नाकाम कर देती है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच सेपा के बाद एक महत्वपूर्ण समझौता है वाटर शेयरिंग यानी कि जल साझाकरण को लेकर के। तो कुशियारा नदी के जल साझाकरण हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, और यह 1996 में गंगा नदी जल संधि के बाद इस तरह का एक पहला समझौता है। तो कुशियारा नदी को लेकर के वाटर शेयरिंग को लेकर जो समझौता है वह किसके किसके बीच है? आप याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी के जल के बंटवारों को लेकर के समझौते पर बातचीत चल रही है। ठीक है दोस्तों, कुशियारा नदी आप लोग याद रखना। दोस्तों भारत और बांग्लादेश सीमा पर बराक नदी कुशियारा और सूरमा नदी में विभाजित हो जाती है। तो कुशियारा नदी आप समझ लीजिए कि जो बराक नदी है जो कि मणिपुर पहाड़ियों से निकल कर आती है, वह कुशियारा और सूरमा नदी में विभाजित हो जाती है बांग्लादेश और भारत की सीमा पर। और दोस्तों कुशियारा नदी बराक की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में आती है। तो कुशियारा नदी बराक की एक शाखा है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, अन्य कनेक्टिविटी जो परियोजनाएं भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही हैं उसकी भी चर्चा करेंगे।
तो रूपसा पुल का उद्घाटन किया गया है और यह पुल खुलना मंगला बंदरगाह रेल परियोजना का एक हिस्सा है। खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना क्या है कि वर्तमान में गेंदे दर्शना यानी कि भारत का एक हिस्सा है, जगह का नाम है गेंदे दर्शना और खुलना बांग्लादेश का नाम है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में एक जगह है खुलना। इनके बीच बुनियादी ढांचे को अपग्रेड जो है किया जा रहा है। दोस्तों पार्वतीपुर कौनियार रेलवे लाइन की भी बातचीत चल रही, तो इसमें जो पार्वतीपुर कौनियार रेलवे लाइन है पहले से मौजूद जो विरोल जो कि बांग्लादेश का एक जगह है और राधिकापुर पश्चिम बंगाल के बीच क्रॉस बॉर्डर रेल से जुड़ने वाली ये दो जगह हैं। अन्य में बात करें तो खुलना के रामपाल में मैत्री विद्युत संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया है। इसे रियायती वित्त पोषण योजना के तहत भारतीय विकास सहायता के रूप में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि भारत इसको फंडिंग कर रहा है। सीएसएफ जो है रियायती वित्त पोषण योजना के तहत भारत सरकार विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो अवसंरचनात्मक परियोजनाएं होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए बोली लगाने के लिए भारतीय संस्थाओं का समर्थन करता है रियायती वित्त पोषण योजना। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो करंट में मुद्दे थे वो इतने ही थे और कुछ और भी जो मुद्दे निकल कर आएंगे उसके लिए अन्य सेपरेट वीडियो में हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो फिलहाल पीटी 365 में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में पीटी 365 की चर्चा करते हुए। तब तक आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ढेर सारे दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।